दूसरे चरण के 70 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है और पिछले 10 मिनट से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री यहाँ खड़े हैं और इन्होंने मना कर दिया था कि बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों ने कहा जब आप खड़े ही हैं तो थोड़ा समय का सदुपयोग कर लें। तो लाइन में लगा के खड़े हैं आप। अमूमन देखा जाता है कि जब आपके कद के नेता आते हैं तो अंदर चले जाते हैं, वोट डाल देते हैं। तो आज वोटिंग का दिन है, इसलिए तो नहीं इंतजार कर रहे हैं? नहीं, भाई मतदाता तो सभी हैं और सभी को समान अधिकार मिला हुआ है। तो जब समानता की बात है तो फिर उसमें आप उसको लाइन तोड़ के कैसे जा सकते हैं? तो सभी आज बराबर हैं, मतदाता हैं। जब जिम्मेदारी मिले तब बात अलग है, लेकिन आज तो मतदाता सभी हैं और इसलिए हम सब लोग लाइन में हैं। मुख्यमंत्री जी, हम लोग यहाँ बहुत सारे पत्रकार खड़े थे, लोग ये कह रहे थे कि लगता है कुछ चिंता की लकीरें हैं जिसकी वजह से भूपेश बघेल जी इतना वक्त लगा रहे हैं। नहीं तो वो तो ऐसे व्यक्ति हैं कि सुबह आते हैं, परिवार के साथ वोट कर देते हैं। देरी की वजह क्या थी? पंडित जी से उम्मीद ये थी कि यही सवाल पूछोगे आप, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। काका अभी जिंदा है। काका अभी जिंदा है का ब्रांड जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने एक ब्रांड बनाया है, लेकिन ये इस बात की चिंता है, काका अभी जिंदा है, कह रही है छत्तीसगढ़ की जनता है। बिल्कुल। अच्छा, 75 पार का नारा दे रहे हैं आप, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने कैंपेनिंग की, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, ओम माथुर लगातार कैंपेनिंग, इस कैंपेनिंग के बाद और बीजेपी के घोषणा पत्र में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपकी धान की नीति ने मजबूर उन्हें किया। इसके बाद लगता है कि आप अभी भी 75 पार का नारा दे पाएंगे? क्या मोदी की गारंटी पे किसी को विश्वास नहीं है? मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। ऐसा क्यों? कांग्रेस की गारंटी पे लोगों को भरोसा है। अच्छा, इसके अलावा जितने आरोप लगातार आप देख रहे होंगे, ईडी, हालांकि आप कहते रहे हैं कि ये सारे चुनावी हथकंडे हैं, लेकिन आपको लगता नहीं इसका कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तो शुरू से कहते रहा हूँ ये चुनाव तक रहेंगे, तो चुनाव तक थे, है ना। उसके बाद फिर दूसरी जगह जहाँ चुनाव होगा फिर ईडी टीम वहाँ पहुँच जाएगी। अंतिम सवाल, हमारा एक शो चलता है मुख्यमंत्री जी, आपने देखा होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो मुझे लगता है कि अगर आप जवाब दे देंगे तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत आसानी होगी। आप ही बनेंगे मुख्यमंत्री, ये मान लें? जी, ये पहली बात तो है कि मेरे चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात है, ये जो दूसरा जो लाइन है, वो जो सवाल है वो हाईकमान का है। ये उसका उत्तर हाईकमान ही देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी सवालों का जवाब देते हुए और कह रहे हैं कि देखिए, ऐसा है कि चुनाव था, इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए और चुनाव के बाद हो सकता है कि सब शांति में बदल जाए। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़।